मैंने कहा एक रपट मार दिया ना, धरती में पड़ा ना जाना। अच्छा, इसे ऐसे लड़के पसंद है जो शर्म के मारे मर गए भाई? नहीं, लड़की यही चाहती है कि बंदा सेटल हो, मुझे जो चाहिए वो ला के दे दे, बस। उससे ज्यादा लड़की को चाहिए भी नहीं कुछ। लिटरली मैं बहुत वैसी बंदी होगी, मुझे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता कोई मेरे बारे में क्या कहता है। तो उसके बाद भी वो ठीक नहीं हुई, उसको इतने बुरे मतलब ऐसे यहाँ पे पैर रखे तो दूर जाके पड़ी वो एकदम। जिसका कोई नहीं उसका मोड़ने वाला है। मुझे क्या लड़के ने मुझे तो नया ही है। नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप चहल और मेरे साथ है रानी चहल हमारे YouTube चैनल फरीदाबाद रॉकर्स पॉडकास्ट में। और जो आज के हमारे स्पेशल गेस्ट हैं वो है मिस पारुल। इंस्टाग्राम पर धूम मचाने वाली लड़की भाई, मेरठ की आज आपके बीच में है। बहुत सारे राज खोलेगी, बहुत सारी बात करेगी। तो भाई कैसे हो पारुल आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप बताइए। बस मैं बहुत बढ़िया। लेकिन भाई मेरठ वालों की आवाज में दम रहे, लेकिन यहाँ क्यों ना मिल पा रहा है इतना दम? शायद खाना ना खा गई वो ना हो जाता है कभी कभी। वो ना हाँ हो जाता है कभी कभी कि खाना ना खा गए। हाँ, खाना ना खा गए, धीरे घर वालों ने निकाल दिया ना मुझे घर में से। अच्छा, जा, जो करना है कर बहुत कर ले। तो पारुल, हम पूछना चाहेंगे कि पॉडकास्ट ये हम अपने पॉडकास्ट में पूछना चाहेंगे कि आप सोशल मीडिया पे कैसे आए? पहले क्या करे फिर सोशल मीडिया पे आने का मेन मकसद क्या था? पहले ना टिकटॉक पे थी मैं। टिकटॉक? हाँ, पहले टिकटॉक पे थी और वहाँ पे 70K समथिंग फॉलोअर्स थे। मतलब वो मैंने रेंडमली ही चलाना शुरू कर दिया था, मेरी कोई वो नहीं थी। मेरा इतना बुरा थॉट था वीडियोस को लेके कि यार क्या फालतू के चोचलेबाजी। तो उसके बाद मैंने बनानी शुरू की, वहाँ पे इतनी मतलब फैन फॉलोइंग मिलनी शुरू हो गई थी। लेकिन उससे ना मेरे घर में भी बहुत ड्रामे शुरू हो चुके थे कि ये उठती है, लिपस्टिक लगाती है और बैठ जाती है, इसे और कुछ काम है ही नहीं। तो वो हो गया। उसके बाद टिकटॉक बैन हो गया। टिकटॉक और पबजी दोनों एक साथ बैन हुए थे। टिकटॉकर है भाई, देखो पारुल टिकटॉकर है। हाँ हमारा बहुत ज्यादा लगाव है टिकटॉकर वालों तो, बहुत ज्यादा अच्छी बात है। और उसके बाद वो बैन हो गया। वो दुख हुआ कि एक तो घर वाले खुश हुए होंगे। घर वाले खुश हुए, चलो बला टली, हो गया काम खत्म। हम तो क्या ही करते, गवर्नमेंट ने कर दिया। उसके बाद यही कोई ज्यादा दिन नहीं लगाए थे इंस्टा ने रील का निकालने का ऑप्शन। उस टाइम मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, तो मैंने 1-2 रील बनाई। पर इंस्टा में पहले से ही चला रही थी। इंस्टा पे मेरे पहले से 2K या 3K फॉलोअर्स होंगे। अच्छा। तो पहले से चला रही थी, तो मैंने कहा चलो ये भी ट्राई कर ही लेते हैं। वो मैंने मुझे पर एक जो वो हो गया ना कि नेगेटिविटी, यार ये भी ना चला जाए, छोड़ क्यों मेहनत करनी, मतलब विश्वास खत्म हो जाता है। विश्वास खत्म हो गया। तो लेकिन उसकी मैं बीमार थी, तो 1-2 वीडियो मैंने बना ली रेंडमली। उस पे मुझे लगा चल जाएंगी। मैं पर पहला कंटेंट जो टिकटॉक पे था ना, वो बिल्कुल अपोजिट था। वो मैं बैठ के ऐसे बदमाशी टाइप बनाती थी, बिल्कुल वो नहीं होती दादा की जो लोई होती है, हाँ। वो ओढ़ के बनाती थी। तो वो उसका फिर मन हट गया कि एक चीज चली गई, अब छोड़ो उसको, जाने दो। फिर मैंने नॉर्मल बनानी शुरू की। नॉर्मल बनाते बनाते एंड्रॉइड से 7K कर लिए मैंने एंड्रॉइड से। फिर मेरा मन करा अब काम नहीं चलेगा एंड्रॉइड से। फिर आईफोन लिया, जैसे तैसे मम्मी को पटाया, मौसी को पटाया, सबको पटाया मैंने कहा बस फोन दिला दो। भाई तेरा ठीक है, तू तो एक फोन के चक्कर में मम्मी को पटाया, पूरे घर में सबको पटाया। ये तो बस मुझे पटाती है भाई और ले लेती है फोन। देख कितना अंतर है। हाँ, तो मेरी शादी नहीं हुई ना। अरे भाई चल, इस पे भी जाएंगे अगले क्वेश्चन पे। तो वो तो मे बी जब की बात होगी 9th-10th की बात थी मैं मेरी, जब मैंने फोन लिया, जब मैंने फर्स्ट फोन लिया अपना XR। उससे मेरे 500K क्रॉस हो गए इंस्टा पे। हाँ, इंस्टा पे। उसके बाद मैंने फ़ोन चेंज किया। मैंने कहा अब इसका मन नहीं है, बट उसके बाद मैंने 13 लिया। उसके बाद अब मैं 14 Pro चला रही हूँ। तो बहुत ही सफाई तय पारुल ने बता दी कि मैं कोई ऐसे वैसे ना हूँ, पूरा रिच सिस्टम है अपना। 14 फोन चला रहे हैं, अपग्रेड करती रहती है। नहीं, मेरी ना एक वो है, मेरे माइंड में एक थॉट है कि मेरे दादू कहते हैं कि जब तुम जिस काम को कर रहे हो उसका बाल धनना बढ़िया नहीं होगा ना, तो तुम कुछ नहीं कर सकते। मतलब उसके गैजेट वगैरह उस हिसाब के होने चाहिए। वो उसी हिसाब के होने चाहिए कि तुम अपनी चीज टाइम टू टाइम अपग्रेड कर सको आराम से। तो वो चलता रहता है। बहुत बढ़िया।
तो अगला क्वेश्चन घर वालों से रिलेटेड ही है, क्योंकि जब लड़की सोशल मीडिया पर आती है, जैसा कि आपने तो बता दिया कि घर वालों का रिएक्शन कुछ अजीब सा था, अरे ये लिपस्टिक लगा के बैठ जाती है, तो मतलब रोका नहीं उन्होंने कभी? रोका मैं ये भी नहीं कह सकती कि उन्होंने मुझे बिल्कुल पुश ही कर दिया कि नहीं करना ही नहीं है, लेकिन उन्हें जो बातें पता चल रही थी वो बाहर से पता चल रही थी। मेरा ये था कि मतलब जो वीडियोस वगैरह की मैं जब बनाती थी ना, तो टिकटॉक के बाद किसी को यही नहीं पता चला कि ये वीडियो कैसे बना लेती है और कब बना लेती है। अच्छा, मेरा रूम था, रूम में मिरर था और रूम में मिरर और बना ली। अच्छा, बना ली, अपलोड कर दी, बना ली, अपलोड कर दी, दैट्स इट। रोज का रूटीन हो गया ये कि बनानी है और अपलोड करनी है, चाहे मैं बीमार हो जाऊं, चाहे मैं कुछ हो जाऊं। वो एक एनर्जी थी उसे बनाने की। और फिर वो पता चलता था बाहर से, जब वो फॉलोवर्स हुए ना, रिलेटिव्स हो या फिर वो बाहर वाले, वो ही बताते हैं ज्यादातर आपकी लड़की क्या कर रही है। और पता, और थिंकिंग इतनी नेगेटिव है लोगों की कि पॉजिटिव कोई नहीं बताता, सब पॉजिटिव हो तो कोई बताएगा ही नहीं। हाँ, तो वो चीज लेके बहुत पंगे हुए। कभी किसी लड़के को पीटा? नहीं, लड़के को नहीं पीटा मैंने। अच्छा, लड़के को कभी नहीं पीटा? लड़के ने मुझे पीटा। क्या? लड़के ने मुझे ये पीटा। तो नया ही है। भाई मैं क्या ही बोलूं, लड़के ने तुझे पीटा है 5th क्लास में। अच्छा अरे भाई, मतलब पूरी बात अभी हो। नहीं, 5th क्लास बचपन में। चल भाई वो बता स्टोरी। बचपन में ये हुआ था कि 5th क्लास में थी मैं, तो जो स्कूल की बसेस थी वो जाती थी मतलब गांव तक छोड़ने, तो एक सीट थी, मतलब बस में कोई सीट नहीं होगी, मेरे को रैंडमली याद नहीं है इतना, तो मैंने बोला मैं यहीं बैठूंगी और मैं वहां बैठ भी गई। अच्छा, और वो जो लड़का था वो मतलब गांव का ही था, उससे मेरी आर्ग्यू हुई अच्छे वाली। मैंने कहा नहीं मैं ही बैठूंगी, वो कह रहा उठ यहाँ से, मैं ही बैठूंगा। मैंने कहा मैं ही बैठूंगी, यही बैठूंगी मैं, बात खत्म। और उससे इतनी बुरी मुंह बहस होगी, उसने मेरे गाल में चाटे इतने बुरे चाटे मारे उसने, मेरा मुंह लाल हो गया। और मुझे उसके घर का भी नहीं पता। हाँ। अब मैं अपने घर जाके बताती तो घर वाले कहते तू क्यों लड़ी, सीट पे कोई लड़ता है। और तो फिर उसके बाद मैं बस से उतरी, मेरे को रोना तो आ ही रहा था बहुत बुरे वाला। मैं उसके पीछे पीछे चल दी, मैंने कहा ये जहाँ जाएगा ना मैं आज वहीं जाऊंगी और इसके घर जाके इसकी मम्मी को बोलूंगी कि आपके लड़के ने मुझे मारा है। तो वो उसकी मम्मी वगैरह तो मिली नहीं, लेकिन उसकी गेट पे उसकी बहन मिल गई। मैंने कहा इसने मुझे मारा, तो मुझे देख के कहती है ये तुझे मार रहा है। हाँ। मैंने कहा मार दिया, गाल लाल नहीं दिख रहे क्या आपको। मैंने कहा बहुत बुरा सीन था वो। और आज भी उस बंदे को पता नहीं क्या है, मैं कभी उसे कुछ नहीं कहती, बट वो हमेशा मुझसे किलसा रहता, हमेशा। वो बचपन की बात अब भी अब भी रखता है अपने माइंड में। होते हैं कई लोग मतलब आगे ना बढ़ पाते उसी चीज को भाई। वैसे ही तो जैसे मुंह पे मारा, तुम क्या बोलते हो अपनी भाषा में? जैसे मुंह पे मारा कुछ बोल रहा था तेने अभी। हाँ। मैंने कहा एक रैपट मार दिया ना, धरती में पड़ेगा चांद। पर मारे मैंने भी थे, मुंह मैंने भी नोचा था उसका। अच्छा, तो पारुल जैसे भाई तुम अपने रील वगैरह बनाते हो, इंस्टाग्राम पे एक्टिव रहते हो, तो सारा कुछ चलता रहता है। कभी लाइफ में तुझे ऐसा लगा है कि तेरे पे कोई गलती होगी ऐसी जिसका तुझे पछतावा हो? कोई ऐसी बात बता। ऐसी एक थी, मैंने एक ट्रेडिंग का प्रमोशन किया था, इंस्टा की जो स्टोरी पे होता है ट्रेडिंग वगैरह के, उससे मेरे फैमिली में थोड़े पंगे हो गए थे। अच्छा, वो कैसे? किसी लड़की ने किसी ट्रेडर को जो जिस आईडी का मैंने प्रमोशन किया उसको पैसे वगैरह दे दिए, तो वो मेरे घर आ गए। घर ही आ गए वो मेरे घर आ गए कि आपकी स्टोरी देख के हमारी लड़की ने ऐसे ऐसे किया। लेकिन मैंने उनसे स्क्रीनशॉट्स वगैरह मांगे और उनके पास कुछ भी नहीं था। रेदर देन कि मेरी गलती तो उसमें ये थी कि मैंने प्रमोशन किया, बट वो ये भी थे कि वो प्रॉपर झूठ बोल रहे थे कि उन्होंने ना तो मुझे स्क्रीनशॉट दिखाया, ना वो उस लड़की को लेके घर में आए कि भाई हाँ इसने ऐसे बात की है, कुछ तो बात हुई होगी ना। ऐसे तो मुंह उठा के किसी को कोई पैसे नहीं दे देता कि ले भाई ले जा, कोई बच्चा भी नहीं देता। तो मैंने बोला उनसे, मैंने कहा स्क्रीनशॉट्स वगैरह आपके पास हैं, आपने किस बैंक वगैरह में ट्रांसफ़र किए या किस नंबर पे फ़ोन पे वगैरह किए? कह रहे नहीं वो तो नहीं है, लेकिन आप बताओ। तो मुझे टारगेट करने वाली बात थी इनडायरेक्टली। फिर कुछ कहना चाहेगी इस बारे में, मतलब ऑडियंस को? ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि हाँ प्रमोशंस होते हैं, बट उन पे ऐसे भी आंख बंद करके बिलीव ना करो कि बिल्कुल पागल ही हो जाओ कि हम तो इसके फैन हैं, इन्होंने प्रमोशन कर दिया और हम आंख बंद करके बिलीव कर लेंगे। इतना दिमाग ना लगाएं वो। इतना दिमाग ना लगाएं वो। मतलब भाई अगर देखो
कोई भी इंसान अपने जो प्लेटफॉर्म है उस तक कोई चीज प्रमोट करता है, कुछ भी करता है, उसकी प्रमोशन करता है, तो ऐसा ना कि तुम बिना सोचे समझे भाई कि बिल्कुल अंधे हो गए, कहने पे पैसा लगा रहे हो। सोचो समझो उस चीज को जब करो कि भाई तुम्हारी अपनी अलग लाइफ है, पैसे बहुत मुश्किल था, माँ बाप कमाते, तुम उसे ऐसा बर्बाद कर दोगे तो भाई बहुत गलत होता है। रानी, तो पारुल को कैसे लड़के पसंद है? मेरे को यस, मेरे को देखो, हमारी ऑडियंस जानना चाहती है पारुल को कैसे लड़के पसंद है। जो मेरठ की दबंग लड़की है, इसे भाई कैसे लड़के पसंद है? मुझे शर्म वाले, मतलब वो शर्म वाले नहीं कि शर्मीले। अच्छा, इसे ऐसे लड़के पसंद है जो शर्म के मारे मर गए भाई? नहीं, वो नहीं, एक्सप्लेन करने दो। नहीं वो नहीं, मतलब जिसकी, जैसे कह नहीं देते, जिसकी आंखों में शर्म हो बंदे की, कि उसे इज्जत करनी भी आए, उसे हर चीज जतानी भी आए। इज्जतदार। हाँ, इज्जतदार हो बंदा, बस। हवाबाज ना हो। हवाबाज ना हो, बस मुझे इज्जत चाहिए। इज्जत के अलावा बंदे से कुछ भी नहीं चाहिए। तो कुछ देख भी लो नहीं। भाई, गाड़ी घोड़े दिखाने तो कोई फायदा नहीं इसका आके भाई अपने। नहीं, मैं पैदल भी चल लूंगी बंदे के साथ, हाँ, बहुत बढ़िया। कोई दिक्कत नहीं है मुझे पैदल चलने में भी। आज के टाइम में ऐसी लड़की भाई कहाँ ही बहुत मिलती बड़ी है? बात। वरना बस। लड़कियां आजकल नंबर 1 क्या देखती हैं? पैसा। देखो भाई, लड़कियां की बेइज्जती कर रही है, तुम्हारा भाई कुछ ना बोल रहा भाई, अपना नहीं कोई बोल रहा है, ये फैक्ट है। नहीं, ये फैक्ट है, सभी लड़की लड़कियों चाहती के है, लिए नहीं है, लेकिन मोस्टली लड़कियां ऐसी हैं। लड़की यही चाहती है कि बंदा सेटल हो, मुझे जो चाहिए वो ला के दे दे, बस। उससे ज्यादा लड़की को चाहिए भी नहीं कुछ। तो मैं उनमें नहीं हूँ बिल्कुल भी। तो लव मैरिज करोगे या अरेंज मैरिज? मैं ऐसे बंदे से करूंगी। लव मैरिज या अरेंज मैरिज? लव। ये तो वो हो गया ना लव। कि कैसा चाहिए। हाँ, कैसा चाहिए ना, बस वही वाली बात आ गई कि जिसको मैं जानती हूँ। मैं किसी अननोन बंदे से नहीं शादी कर देखो, अब सकती। ये क्वेश्चन ना समझ पा रही, दो एक टुकड़े में एक तो जवाब होता है दे। अपनी पसंद चल, एक या मांगो। घर वालों की पसंद। अपनी पसंद, मेरे घर वालों का भी यही चॉइस है कि मैं अपनी पसंद से ही शादी करूं। बहुत बढ़िया, अपनी पसंद करेगी। तो कोई लव स्टोरी है, कोई लव एंगल है लाइफ में, कोई बॉयफ्रेंड वगैरह, कुछ कोई किस्सा बता भाई। पोल खुल जाएगी ऐसे तो। पोल को पोल अरे नहीं, पोल बड़ी नहीं। आसानी से ऐसे कर दी कि नाना पॉडकास्ट बना, अरे। बाद बताऊंगी है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब स्कूल टाइम में प्रपोजल आए, बट मन नहीं था। स्कूल टाइम में कौन सी क्लास में भाई? 10th के बाद आने ही शुरू हो गए थे। तो अभी कितना टाइम है प्रपोजल एक्सेप्ट करने में? अभी मैं बिल्कुल ये चाहती हूँ कि जब शादी की बात घर में ही आ जाए ना, कि अब तेरे को शादी करनी है, जब मैं किसी के टच में आऊं, मैं उसे जानूं, समझूं, पहचानूं, उसकी फैमिली को जानूं, सबसे बेटर, जब जाके मैं किसी को ये कहूँ कि हाँ मुझे तुझसे ही शादी करनी है, उसके अलावा मुझे किसी से कुछ नहीं करना। बस ये वाली बात है, उसके अलावा कुछ नहीं है। आप जैसे शूट वगैरह पे जाते हो, गाने वगैरह करते हो, तो कभी आपके साथ तो कुछ मिसबिहेव हुआ है शूट पर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ अभी तक। मैंने वैसे तो बहुत थोड़े शूट किए हैं, 7-8 बस मैक्स। 7-8 मुझे सुने, काफी 7 होते हैं, और 7-8 7-8 बस इतने ही गए हूँ, क्योंकि मैंने अभी शूट करने स्टार्ट किए हुए हैं। और अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ कि मुझे ऑकवर्ड लगे, क्योंकि अभी तक मुझे जितने बंदे मिले वो बहुत अच्छे मिले हैं। अच्छा, जितने भी मिले हैं बाय नेचर वाइज, मैं जहाँ भी गई हूँ, जिस भी शूट पे गई हूँ, जिस भी लोकेशन पे गई हूँ, मुझे बहुत अच्छे मिले हैं। सब सही रहा है, बहुत अच्छा सही रहा है। है। तो अब आते हैं भाई पारुल की मैन उस पर इनकम कि पारुल की मंथली इनकम कितनी है भाई? हाँ भाई, भाई गाने वगैरह कर रही है, इंस्टाग्राम की प्रमोशन मार रही है ठोक Promotion। ठोक के, और भाई फिर लोग भी आ रहे हैं उल्टे पैसे लेना, तो मंथली इनकम क्या? बस इतना कि एक आईफोन ले सकती हूँ हर महीने। हर महीने। बहुत आईफोन? कौन सा आईफोन? अब वो सस्पेंस रहने दो, वो सस्पेंस में रहने बात दो। घुमा दी इसने कि भाई अब घुमा दी कि वो 15 प्रो मैक्स कितने का है? दो को 199, 2 लाख से लेके, और भाई खूब 30,000 तक कितनी हो सकती है? हम कंफ्यूज कर दिए। चल ठीक है, ना बताना चाह रही भाई मत बता, लेकिन ये बता, जो ये तेरी मंथली इनकम है, पैसे ये कहाँ उड़ाती है तू? तेरे शौक क्या? उड़ाना। हाँ, कहाँ उड़ाना? मतलब स्पेंड कहाँ करते हो? मेरे स्पेंड सबसे ज़्यादा तो मेरा ये है कि मेरा खुद का घर जो मेरे भरोसे चल रहा है, अरे भाई बहुत बढ़िया। ठीक है, मैं उसमें। और सेकंड वन इज, मुझे कपड़ों का थोड़ा सा शौक है कि बस कपड़े लाने हैं, हर 15वें वही दिन बात हो कपड़े जाती है लाने ना, हैं। कपड़े का होता ही है लड़कियों को। होता हाँ, ही है लड़की को कपड़ों का ही होता है। और मुझे सबसे ज्यादा सूट्स वगैरह का, इनका, अरे वो देख लिया तो मुझे वही लेना है, बस कुछ भी करवा लो वही चाहिए वो। जो वेस्टर्न पसंद है या इंडियन, मतलब ड्रेस? बहुत
मेरे को ज्यादा सूट ज्यादा पसंद है, इंडियन। इंडियन। पहन लेती देखो हूँ भाई, western अगर भी। कोई भी पारुल के टच में आना चाहता हो तो सूट लेके ही हो भाई हैं। हाँ, गिफ्ट्स में ढेर सारे सूट्स लेके आए, मैं खुश हो जाऊंगी। और कुछ? तो आपकी ड्रीम कार कौन सी है? सूट का शौक तो हमने जान लिया, कार वगैरह का शौक? थोड़ा बहुत, बस वो जब तक नहीं है, जब तक नहीं है मेरे पास, जब है जब मुझे शौक मतलब है। लोगे थार। तो कौन सी लेना पसंद करोगे? थार। 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 हाँ। देख, खुद हवाबाजी करना चाह रही है और बोल रही है हवाबाज लड़का नहीं चाहिए। बहुत बढ़िया। उससे हवाबाजी नहीं करनी, और बस मेरे को ये है कि बस थार मेरे का पास तो अपना टशन है भाई अपना। मेरे को बस ये है कि मेरे को मेरे घर के नीचे चाहिए, थार। चाहे अब हो चाहे 5 साल बाद हो, बस चाहिए। तो भाई थार चाहिए। हम तो दुआ करते हैं भाई बहुत जल्दी जल्दी आए। बहुत जल्दी कोई ऐसा लड़का पसंद करे जिस पर थार और वो तेरे घर के सामने जा खड़ी कर दे। लड़के की नहीं चाहिए मुझे, अपनी चाहिए। अपनी चाहिए, अपनी बस इनकम की ये चाहिए। चीज- बहुत अच्छी बात बोल लड़की दी का है। क्या करूंगी मैं, वो 2 मिनट में बोल देगा एक काम कर उतर नीचे फटाफट। मैं तो उसका मुंह देखती रह जाऊंगी पागलों की तरह। मैं उतार दिया। अच्छा भाई, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कार या स्कूटी चलानी आती है? स्कूटी। स्कूटी आती है। तो जैसे एक कहावत है, जैसे पापा की परी है ना, स्कूटी लेके कोई चलता है बोलते हैं पापा की परी। तो इस पापा की परी ने किसी को उड़ाया है क्या स्कूटी नहीं, पे? पापा की परियों से तो वैसे भी सब बचते हैं ना, खुद ही अपने आप साइड ही हो बच गया। जाए, खुद ही साइड हो जाते हैं। ओ लड़की स्कूटी चला रही है, इससे पहले वो ब्रेक मारना, पैरों से ब्रेक मारे, इससे पहले तुम साइड हट जाओ। ये बड़ी बुरी वो है ना, पैरों से ब्रेक मारने की। भाई जितनी ये लड़की लड़कों ने है गलत चीज फैलाई हुई है कि पैरों से ब्रेक पर मैं मारना, हाथों से ही पापा की मारती हूँ। परी। भाई सही तो कह रहे हैं लड़के कि एक बात है उससे सब बचते हैं, उसकी स्कूटी पे पैरों से ब्रेक मारती है तो। नहीं, मैं हाथों से मारती हूँ। अच्छा, जैसे पैर टेक के मारते तू हॉट टेक के मारती रोड नहीं, पे? हाथों से ब्रेक, अच्छा, हाथों से ब्रेक। हाथों से क्या ब्रेक लड़कों से मारती कभी हूँ। एक्सीडेंट नहीं होते क्या? हाँ, भाई होते हैं ना? हो जाते हैं हाँ। लड़कों के भी तो होते हैं। और लड़कियां एरोप्लेन नहीं चला रही क्या? हाँ भाई यार जिस दिन लड़कियों ने ऐसी रील या वीडियोस बनानी शुरू कर दी ना लड़कों के बारे में, फिर देखना। भाई तुम्हारा भाई अकेला पढ़ रहा है, पर कोई बात ना, अभी 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 क्लियर कर देता हूँ। देखो कोई बात ना भाई, तुम स्कूटी चलाओ, तुम्हें क्या लगता है तुम सेफ चलाते हो? भाई हम लोग बचते हैं तुम तक, जो वो सच्चाई है। आपकी गलती है। वो हाँ, आपकी गलती जब है। तुम्हारी स्कूटी रोड वो- पे आती है हम बचते हैं वो भाई। आपके और तुम्हें माइंड- लगता है तुम स्कूटी अच्छी चला वो रहे हो। आपके माइंड में एक थॉट हो गया ना, हाँ भाई, तो वो आपकी गलती है। आप लोगों की सबकी गलती है वो। हम तो सेफली चलाते हैं। अच्छा, हम तुम तो बहुत स्कूटी safe- ठीक चलाओ। हाँ, हम तो स्कूटी सही चलाते हैं, बिल्कुल विद लाइसेंस। और कहीं ऐसा तो ना हो जैसे पारुल जो मंथली इनकम जितनी कमाती है वो अपनी स्कूटी में लगाते है, उसकी कभी टायर खराब हो गया, कभी बॉडी खराब हो गई, उसे ठीक करने में ही खर्च तो ना कर रही है पारुल? बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल ना। तो भाई ठीक है, बहुत अच्छी ठीक चला। करवाने की जरूरत नहीं पड़ी ना, नहीं इतनी पड़ी। अच्छी चलाई है। आज तक नहीं करवाई मैंने कुछ भी। घर में, अपने घर में सबसे ज्यादा प्यार पारुल किससे करती है भाई? अपने दादू से, हम्म। अपनी मम्मा से और अपनी चीकू से। चीकू? ये मेरी चीकू कौन पेट है भाई? चीकू मेरी पेट है, प्यारी सी। अच्छा, पेट है। उससे बहुत प्यार है मुझे, बहुत ज़्यादा प्यार है। वो मैंने जब ली थी ना, ये भी एक बहुत छोटा सा किस्सा है कि वो हमारे घर की साइड में थी, वहाँ पे जो ब्रोकर होते हैं वो छोड़ के चले गए थे उसको। हाँ, कि हम कुछ दिन बाद इसको ले जाएंगे दिल्ली वगैरह। तो मैंने वो देख ली। मैंने मम्मा से बोला मुझे ये ही चाहिए, मुझे ये लेके दो, क्योंकि मुझे पेट्स बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे डॉग्स इतने पसंद है कि मैं बराबर में बैठ के हाथ से भी खिला सकती हूँ, मुझे इतने पसंद है। तो मम्मी कह लगी घर में नहीं आएगा कुत्ता, कुत्ता घर में नहीं आएगा। मैंने कहा क्यों नहीं आएगा? कह रही पोटी तू उठाएगी, सब कुछ तू करेगी, मैं नहीं कुछ भी करने की। मैंने कहा मैं सब कुछ कर लूँगी, मैं सब कुछ कर लूँगी। मैंने कहा, तो उन्होंने बोला कि ये तो देखो 3-4.5 हज़ार रुपये की है समथिंग। मैंने बोला मम्मा को पैसे दे दो। मेरे पास जब थे नहीं तो मैंने कहा पैसे दे दो। मम्मी कह रही लौट जा पैरों में, नहीं देने की, मैं मुझे मंगाना ही नहीं है, मैं दूंगी क्यों? तो फिर मैंने अपनी दादी वगैरह से बोला। 10 दिन तक मैं अपने घर में रोई हूँ रेगुलर, उसके चक्कर और में। हकीकत में मैं पैरों में पड़ी भी हूँ। कोई तो ये कह देता कि चलो पैरों में पड़ गई, मैं लोटती भी हूँ पैरों में। मैंने मम्मी बस ये दिला दो, कुछ नहीं मांगने की हूँ। और हकीकत में जिस दिन से वो मेरी ज़िंदगी में आई है ना, मेरी लाइफ चेंज हो गई है। अच्छा जी। मेरे लिए गॉड गिफ्टेड है वो। हकीकत में मैं कुछ भी नहीं मानती, मेरे पास परमानेंट सोती है, बैठती है, उठती है,
पागलों की तरह मतलब react लक्की है तेरे लिए। मेरे लिए लक्की है। बहुत बढ़िया। पारुल, जो अगला क्वेश्चन है ना, वो सबसे हटके है भाई, कि पारुल ने लाइफ में कभी भूत देखा है? कोई ऐसा एक्सपीरियंस है? भूत का है? पर देखा नहीं है वो, हाँ। मेरी चीकू की वजह से, कि वो मुझे नहीं दिखा। मतलब वो क्योंकि- किस्सा बताओ भाई पूरा। हाँ, में। वो किस्सा है कि हम अपने घर से जैसे शिफ्टिंग वगैरह कर लेते हैं, मैंने मम्मा के साथ की, तो हम गए एक फ्लैट में, तो हमने ले लिया वगैरह, सब कुछ हो गया। तो मम्मा रही कुछ दिन, और मम्मा के बाद मम्मा ने मेरा सामान सेट किया कि मैं कुछ दिनों के लिए जा सकती हूँ अपने घर, तो इतने में तेरा सामान वगैरह सेट कर दूँ कि तू खाना वाना बना ले सब कुछ। मैंने कहा ठीक है कर दो। तो मम्मा करके और चली गई। चली जाने के बाद 4-5 दिन तक मैं भी नॉर्मल रही, सब कुछ ठीक। लेकिन एक दिन इतनी बुरी तेज आंधी आई, इतनी बुरी कि पेड़ वेड़ टूटने वाला जो काम नहीं हो जाता, लाइट वगैरह भग गई, जब इन्वर्टर भी नहीं था घर में, क्योंकि एकदम सब कुछ लिया नहीं था। तो उसके बाद उसमें फ्लैट के बीच में जो वेंटिलेशन होती है, तो रूम में विंडो थी। तो मैं 3:30 बज रहे, मेरे को लगा कि लाइट चली गई तो मच्छर वगैरह लग जाते, तो आँख खुल गई। तो चीकू ने ऐसे पैर रख के भौंकना चालू कर दिया वेंटिलेशन पे पीछे पूरी तरह। मुझे लगा कोई कबूतर वबूतर होंगे, उसको दिख गया होगा। तो उसके बाद भी वो ठीक नहीं हुई, उसको इतने बुरे मतलब ऐसे होता है, यहाँ पे पैर रखे तो दूर जाके पड़ी वो एकदम। क्या? वो बहुत दूर जाके पड़ी। मतलब कहीं खड़ी थी वो? हाँ, ऐसे पैर रख के जैसे विंडो पे खड़े हो जाते डॉग्स, ऐसे खड़ी थी वो, दूर जाके पड़ी। मैंने एकदम देखा, मैंने कहा ये नॉर्मल नहीं था कि अगर कोई बाहर होता कबूतर होता तो ऐसे थोड़ी पड़ती वो पीछे। उसका टॉयलेट निकलने को तैयार, वो मेरे पास से ना उठे। मैंने मम्मा वगैरह को बताया, उन्हें लगा मजाक कर रही है। मैंने कहा मजाक थोड़ी होता है इन चीज़ों का। मैंने कहा मेरे साथ कभी नहीं हुआ ऐसा, फर्स्ट टाइम है। तो वो आई, वो भी आई, उन्होंने भी देखा, तो उनको भी इतना अजीब लगा। फिर हमें मतलब बोला गया कि हनुमान चालीसा वगैरह पढ़ लो। उसके बाद थी नहीं घर में एकदम, तो मैंने फिर फ़ोन वगैरह में सुनना स्टार्ट किया, तो फिर जाके कुछ रिलैक्समेंट मिली कि हाँ सब नॉर्मल है, ठीक है, वरना बहुत बुरी हालत हो गई थी। अच्छा, हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद वो हाँ, सारी चीजें सारी चीजें जानवरों को पहले पता चल हाँ, जाता है, जानवरों को बोलते हैं दिख ना, जाता है, हाँ। डॉग्स वगैरह को दिख इंसानों जाता है। पहले पता चल जाता है। तो भाई देखो, अपने बजरंगबली में तो इतनी शक्ति है भाई यार। बहुत है। सबको एकदम हनुमान चालीसा याद आती है। हाँ, सबको एकदम कहीं भी जाए ना, सबसे पहले हनुमान चालीसा ही याद आती है। और वो सबको याद भी होनी चाहिए वैसे। याद होनी चाहिए, अब याद कर लियो फिर। कौन सी जगह की बात है वैसे? मेरठ की है। मेरठ की। हाँ। मतलब जिस घर में तुम थे वहाँ भूत भी भाई, एक घर में पारुल और भूत भी भाई। शिफ्ट किया था, हमें पता भी नहीं था कि फ्लैट में कौन क्या है। पहले फ्लैट्स में यही दिक्कत होती है। अब पता ना हम तो पहले कौन हाँ, रहे हो, कौन क्या हुआ था। फिर पता भी चला बाद में कि यहाँ पे कोरोना में डेथ वगैरह हुई थी किसी की। तो फिर हमने छोड़ दिया था फ्लैट। मैंने कहा रहने दो, हमें रहना ही नहीं है। रहना ही नहीं, बिल्कुल। हाँ, होता है। बॉलीवुड में कौन सा हीरो या हीरोइन? या हीरोइन, देख मैंने हीरो बोला, इसने हीरोइन बोला, कौन कौन पसंद है बता। हीरो तो ऐसा कोई नहीं है, बट हीरोइन में आलिया भट्ट और सोनम बाजवा। आलिया भट्ट और सोनम बाजवा। सही है भाई। पंजाबी। अगर लाइफ में कभी उनके साथ काम करने का मौका मिला तो करेगी? जब पसंद है लीला तो है, करेंगी पर ना, पसंद है तो ऑब्वियसली करूंगी, मना थोड़ी करूंगी। बहुत बढ़िया है, उसने सोचा कि हीरो भाई- कोई पसंद नहीं है? नहीं, ऐसा कोई नहीं। सही है भाई। अब मैं अपनी बताऊं, मैं हीरो को तो सबको जानता हूँ, लेकिन जो हीरोइन वगैरह हैं, जो वैसे शिल्पा शेट्टी होगी, है रवीना टंडन होगी, इनको तो जानता हूँ। आजकल की भाई के नहीं जानते। मूवी देख लेते हैं खूब हम। मैं एक हीरोइन के नाम ना बता सकता, मतलब बता भी दूंगा तो उनकी शक्ल भाई, मुझे सारी हीरोइन की शक्ल एक सी लगती है। ऐसी लगती है। ये रियल बात है। मतलब सही। एक दो जो पहले की फेमस हैं, मतलब जो अच्छे काम कर रखे हैं, जैसे रवीना टंडन होगी या ये होगी शिल्पा शेट्टी होगी, ये भाई एक मतलब आज के टाइम में वो रह चुकी कि हाँ भाई अच्छा काम कर रखा है ये इन्होंने। पता है कौन याद रहता है इन्हें? YouTube वाली और इन्फ्लुएंसर याद रहती ना है। YouTube वाली भी कहाँ याद रहे भाई, मतलब नहीं, भाई सबको रहे जानते हैं, मेरे तो सबको लड़ाई जानते करवा हैं। देगी सब लुकिंग। अच्छा हमें याद ना भाई, सब याद रहे, मेरी फैमिली है YouTube की, सब याद रहे भाई। मैं सब तो याद रहती है और एक एक करके सबको बुलाएंगे। हाँ, एक सब यहीं आएंगे भाई, पॉडकास्ट में बात करेंगे सब। फिर क्या अभी लड़ाई करवा देती है हर यार। तरफ से जान बचा रहे हैं अपनी। हाँ भाई, जान बचानी जरूरी है ना। तो पारुल, आपकी लाइफ का रोल मॉडल कौन है? मेरे दादू। दादू। तो क्या चीज उनकी पसंद है, उनके बारे में मतलब कुछ बारे में बताओ। बताओ भाई। उनके बारे में ये है कि मैंने अपना पूरा बचपन उन्हें कमाते देखा है।
उन्हें कभी अपने ऊपर खर्च करते हुए नहीं देखा। पहले के ना इंसानों की यही थॉट होती थी कि अपने परिवार के लिए जोड़ें। हाँ, और वो 7th क्लास में थे जब से उन्होंने कमाना शुरू कर दिया था उस टाइम पे। तो मेरी लाइफ के तो हैं वो कुछ भी बोल दें, चाहे वो मजाक में बोल रहे हों, चाहे वो कैसे लेते हो, मेरे को यहाँ पे भी टच होती है और यहाँ पे भी टच होती है कि हाँ उन्होंने ये बात बोली है तो किस बेस पे बोली है। उन्होंने एक बार ये हुआ था कि मेरा एडमिशन वगैरह का था, तो कुछ फाइनेंशियल इशू था या फिर फैमिली इशू, कुछ भी मान लो आप, तो उसमें मेरा एडमिशन कैंसिल कर दिया कि नहीं करवाना, मन नहीं है, कुछ प्रेशर आ रहा है मेरे पे, नहीं करवा सकता मैं। तो मैं रोने लग गई, मेरा करियर का सवाल था, तो मैं रोने लग गई। तो उन्होंने बोला जिसका कोई नहीं है उसका मुरली वाला है बेटा, वो ये कह के और उठ के चलते बने। और वो टाइम और आज का टाइम, मैं खुद का घर भी चला रही हूँ और मैं खुद की फीस भी भर रही हूँ, मैं सब कुछ कर रही हूँ ऊपर वाले की देन से। और आज भी वो कुछ कहते ना क्या चल रहा है कैसे, मैंने कहा कुछ नहीं, जिसका कोई नहीं उसका मुरली वाला है। मैंने कहा आपकी बात सच हो गई है मेरी जिंदगी में, मैंने कहा मेरा मुरली वाला है, कोई नहीं है। लाइफ में किसी की बात बुरी लगी है, मतलब कि किसी ने बेइज्जती कर दी हो, वो अब तक तेरे दिमाग में रुक रखी हो? हाँ, वो आज तक भी है मेरे दिमाग में, मेरी फैमिली की है, मतलब जो कुनबा वगैरह नहीं होता, परिवार उनकी बातें ज्यादा हर्ट हाँ, करती हैं। बाहर वालों को तो ignore बाहर नहीं वालों करते। को तो मैं बहुत ज्यादा इग्नोर मारती हूँ। बाहर वालों तो कोई मुझे गाली दे के भी जा रहा है ना, तो मैं फर्क ना ऐसे पड़ता कि जा निकल। मैं ऐसे इग्नोर मारती हूँ कि मैं जानती ही नहीं हूँ क्या कहा है तूने। लेकिन जिनके साथ बचपन बीतता है अगर वो हाँ लगता है हाँ, तो उन्होंने ये कहा था ये फांसी खा के मरेगी तेरे बारे में। मेरे बारे में। वो ये था ना कि रील वाला जो मैटर था ना, वो मैं फोन परमानेंट ही चलाए रखती थी, अपना परमानेंट इंस्टा चल रहा था, तो मेरी एक आदत है कि मैं बेड का एक कोना पकड़ लेती हूँ और बस मेरे को वही चीज दे दो, मेरा स्पेस, मुझे कुछ नहीं चाहिए था, बस उठ के नहाना खाना वहीं बैठना, उठ के खाना नहाना वहीं बैठना, और मैं वही चीज करती हूँ अब भी अपनी लाइफ में। तो कहते थे ये कुछ नहीं कर सकती, ये सिर्फ फांसी खा के मरेगी, जो इसके ढंग है बैठना, कुछ काम वाम तो से करना है नहीं। मैंने कहा ठीक है, और वो बात आज भी चुभती है मुझे कि अगर मेरी लाइफ में कोई ऐसा भी फेस आया इन फ्यूचर कि मेरे दिमाग में ये थॉट आए कि मैं मरना चाह रही हूँ, तो मैं कभी नहीं मरूंगी। क्योंकि उनकी बात एक तरीके तो भाई उनकी बात को पॉजिटिव ले तू। हाँ, पॉजिटिव ही ले रही हूँ मैं कि वो बहुत बड़ा लेसन है कि मैं कभी नहीं मरूंगी, चाहे मैं रोड पे क्यों ना आ जाऊँ। मतलब खुद ना मरेगी कभी, वो जब भगवान बुलाए तो वो तो बात अलग है, लेकिन खुद से कभी ऐसा काम नहीं करने वाली मैं। चाहिए। जैसे इंस्टाग्राम पे रील वगैरह डालते हो आप, तो पॉजिटिव कमेंट आते हैं, नेगेटिव भी आते हैं। जैसे नेगेटिव कमेंट आते हैं तो उन्हें फेस कैसे करते हो और फिर अपने आप को कैसे समझाते हो उनके लिए? सिर्फ इग्नोर मार के, यार दूसरे बता देते हैं मुझे, फ्रेंड्स है यार तेरी पोस्ट पे ये कमेंट आ रही है, तेरे रील्स वगैरह पे ये आ गया, ऐसे ऐसे लोग कमेंट करते हैं। मैंने कहा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर मैं कमेंट ऑफ करूंगी ना तो इसका मतलब ये है कि मैं उनकी बातों से मुझे फर्क पड़ रहा है और मैं कमेंट ऑफ कर रही हूँ। नहीं, तुम कर लो, तुझे जो करना है, मतलब वो तुम अपनी बता रहे हो फेस वैल्यू। ये बात तो अब की होगी, अगर जब पहली बार नेगेटिव कमेंट देखा था तो क्या हुआ भाई? जब भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, ना पड़ा। लिटरली मैं बहुत वैसी बंदी हूँ कि मुझे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता कोई मेरे बारे में क्या कहता है। मैं मम्मी को कहती हूँ, मेरी मम्मी को बहुत फर्क पड़ता है, ऐसे कैसे बोल दिया उसने तुझे। मैंने कहा बोल दिया, उसका मुंह, उसने बोल दिया, बात खत्म, मुझे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। मुझे पता है मैं कैसी हूँ, मम्मी को पता है कैसी हूँ, ऊपर वाले को पता है कैसी हूँ, मुझे और किसी को बताने की जरूरत ही नहीं है कि मैं कैसी हूँ। खुद को मोटिवेट कैसे करते हो? रोके। जैसे अरे भाई रोके मतलब वो चीज अपने अंदर से निकाल देते हो, रोके निकाल देती हूँ बिल्कुल। मतलब ये बहुत बड़ा ट्विस्ट है। मेरी मम्मी, हम तुझे रोने के अलावा और कुछ काम है या नहीं है? अगर मुझे कभी ये चीज लगती है ना कि मैं डाउनफॉल में जा रही हूँ, मुझे बड़ा ऐसा लग रहा है कि अब क्या है कल क्या होगा, तो मैं रो के अपनी वो चीज़ शांत कर लेती हूँ और सब चीज़ ऊपर वाले पे छोड़ देती हूँ कि मेरा कोई नहीं है, अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, दैट्स इट। उसके बाद मैं बिल्कुल नॉर्मल खड़ी हो जाती हूँ, बिल्कुल नॉर्मल कि कुछ हुआ ही नहीं। ये मेरी चीज़, मेरी लाइफ की मुझे बेस्ट चीज़ लगती है। लोग कहते हैं यार तुझे 24 घंटे यही काम है यार रोने का, बस आंखों में पानी, कमज़ोर लोग होते हैं रोते हैं। मैं नहीं मानती कमज़ोर होते हैं लोग। हाँ भाई, मतलब वो कोई दिल में कोई बोझ होता है वो हल्का हो जाता है, वो हल्का हो जाता है एकदम। ये तो बात है। तो कोई जो हमारी फरीदाबाद रॉकर्स की यूट्यूब पे पूरी फैमिली है, कोई मैसेज देना चाहोगी
अपनी सबको औरतें ही। सबको ही भाई। यंगस्टर को वो ये है कि जो भी अपना बिलीव है ना, वो सिर्फ खुद पे, ऊपर वाले पे और अपने पेरेंट्स पे। किसी चौथे बंदे पे बिलीव मत कर लेना अपनी जिंदगी में, वरना ऐसे गिरोगे कि कोई उठाने वाला ही नहीं मिलेगा। हकीकत में कोई नहीं संभालता दुनिया में, तुम खुद हो जो हो बस, उसके अलावा कोई भी नहीं है तुम्हारा। तो भाई पारुल ने जो मैसेज दिया है कि अगर विश्वास करो खुद पे करो, भगवान पे करो या अपने माँ बाप पे करो भाई। अगर आगे बढ़ना है तो किसी पे ज्यादा करोगे, अगर वहां तक धोखा मिल गया तो टूट जाओगे भाई। बहुत अच्छा लेसन, बहुत अच्छी सीख दी है। तो दोस्तों इसी के साथ हम चलते हैं, इस पॉडकास्ट को करते हैं यही एंड। पारुल अपनी इंस्टाग्राम आईडी बता दे भाई। मिस पारुल। मिस पारुल। और रानी चहल तू भी बता दे अपनी। रानी चहल 18। और भाई मेरी तुम्हारे भाई की है फरीदाबाद रॉकर्स, तो तीनों को भाई फॉलो कर लो दबा के। और हमारा पॉडकास्ट कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताओ, और अगले पॉडकास्ट में भाई आपको कौन चाहिए हमारे साथ तो कमेंट करके जरूर बताना। ढेर सारा प्यार। और अगर पारुल से कुछ कहना हो तो कमेंट बॉक्स में बोल सकते हो, मैसेज पहुंच जाएगा पारुल तक। पारुल तक भाई कोई भी लड़का अगर कुछ कहना चाह रहा है तो कमेंट करके बता दियो है। जरूर। ठीक है, तो भाई इसी के साथ चलते हैं। जय श्री राम।